नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल तो चारों तरफ से सिर्फ मायूसी मायूसी की खबरें सुनाई दे रही है। अब 4 साल से यूक्रेन की जंग जारी है, ख़त्म नहीं हो रही। 3 साल से 2.5 साल से इसराइल और गजा हमास वालों की जंग शुरू हुई थी। आगे बढ़कर अभी अभी 28 फरवरी से उसको ईरान और अमेरिका की जंग में तब्दील हो गई। उसको भी 33 दिन गुजर चुके हैं, आज 34वां दिन है। अभी तक तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे माहौल में, यानी मायूसी के माहौल में, अगर कोई उम्मीद की कोई किरण दिखाई देती है, कोई खुशी की कोई खबर सुनाई देती है, तो दिल बहुत खुश हो जाता है। अभी मार्च का महीना बीत चुका है। हमारा माली साल 31 मार्च को ख़त्म होता है, 25-26 ख़त्म हो गया। इस वक्त हम 26-27 में हैं, अप्रैल का महीना है। मार्च के महीने के नंबर्स जो हैं, आंकड़े मंजर आम पर आ रहे हैं और उसमें एक खुशगवार खबर जो सुनाई दी है वो है कि हमने मार्च के महीने में जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सरकार को जीएसटी एक महीने में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा वसूल हुआ है। अब ये इसलिए भी जो है खुशाइंद बात है, या इसमें हमें खुश होना चाहिए कि सितंबर 25 की बात है। सितंबर से पहले तो हमारी 2 लाख करोड़ होती थी जीएसटी कलेक्शन, लेकिन भारत की वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सितंबर 22 को भारत के जीएसटी के रेट्स कम कर दिए। यानी ये एक किस्म का जुआ था, कह सकते हैं जुआ या कैलकुलेटेड रिस्क, कि उसने ये उम्मीद लगाई कि हम टैक्स कम करेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। उस वक़्त भले ही बिजनेस बढ़ा, लेकिन जीएसटी का जो कलेक्शन था वो गिरकर 1,70,000 करोड़ तक पहुंच गया, तकरीबन 30,000 करोड़ का नुकसान पर मंथ। अब 4 महीनों के बाद, मार्च या 3 महीनों के बाद कह लीजिए, मार्च के महीने में हमने 2 लाख करोड़ से ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन किया है। और कई वजूहत हैं इसकी। अब जैसे मार्च का महीना था और ये जंग हो गई, तो भारत ने सोना और चांदी बहुत इंपोर्ट किया। तो इंपोर्ट का भी जो माल आता है ना, उस पर एक्साइज भी लगती और कस्टम भी लगती है और जीएसटी भी लगती है। उसमें जीएसटी कलेक्शन में 18% का इजाफा हुआ। मुल्क में कारें, स्मार्टफोन पिछले सितंबर से अक्टूबर से कह दीजिए बढ़ गई हैं, बहुत ज़बरदस्त सेल हो गई है। और उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके अब जो है जीएसटी के जो नंबर्स हैं वो वापस 2 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। अब कारों के भी नंबर्स आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त भारत जो है दुनिया में कारें बनाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। सबसे ज़्यादा कारें चीन बनाता है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, हम तीसरे नंबर पर हैं। पहले जापान और जर्मनी हमसे आगे हुआ करते थे, लेकिन हम उनसे भी आगे निकल गए हैं। और ये तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, इसने एक मुलाकात में बताया था कि 4-5 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह इंडिया विल बी द नंबर 1
प्रोड्यूसर ऑफ कार्स। अब देखें तब तक हम रहे न रहें, लेकिन उसकी ये पेशन गोई है। तो जो जेन जी है वो तो ज़रूर देखेगी, हम भले न भी देखें। खैर, मैं बता रहा था कि भले ही जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो मायूस कुन है, जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी होती जा रही है, जिसमें भी इम्पोर्टेड सामान पड़ता है। अभी स्मार्टफोन महंगी हो रही है, कारों वालों ने भी अपने भाव बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। टाटा मोटर्स, एमडी, जेएसडब्ल्यू, एमडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज, सब ने तकरीबन 2.5-3% अपने भाव बढ़ा दिए हैं। और मारुति जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसने भी सोचा है, अभी तक बढ़ाए नहीं है। अब इस वक्त उसके कुछ नंबर्स आए हैं, मारुति ने तकरीबन 1 महीने में 18 लाख कारें बनाई। मार्च की बात है। 7 लाख तो महिंद्रा वालों ने बनाई। खैर, मैं आपको बता रहा था कि जीएसटी कम करने का जो एक कैलकुलेटेड रिस्क बोलिए या जुआ बोलिए, मोहतरमा निर्मला सीतारमन ने लिया था, उसके खुशाइंद नतीजे अब दिख रहे हैं। और अगर हमारा जीएसटी कलेक्शन बिफोर दीज रिफॉर्म्स की लेवल पर पहुंच गया है, तो फिर हम यकीन से कह सकते हैं कि हिज स्टेप दैट शी टुक इन September 25 was a very good decision on her part। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।